कुछ सवाल है, जवाब ढूंढने की आप भी कोशिश कीजिएगा। लहर के विपरीत जाकर सत्ता की कुर्सी में कील ठोकने का काम कौन करता है? तो जवाब है नीतीश कुमार। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद जब कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नहीं नज़र आ रही हो, इसके बावजूद बिहार के सिंहासन पर कौन बैठते हैं? तो जवाब है नीतीश कुमार। ये तमाम बातें बस इसलिए थी ताकि हमें बार बार ये स्थापित नहीं करना पड़े कि नीतीश कुमार जी राजनीति को किस स्तर तक जानते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में एक खास कहावत है कि नीतीश कुमार जी जो काम इस हाथ से करते हैं तो इनके इस हाथ को भी उस बात की खबर नहीं लगती है। बिहार में एनडीए में राजनीतिक उठापटक लगातार तेज है। ऐसे में मुकेश सहनी जी का बयान हो, मांझी जी का जो बयान हो, सुशील मोदी का बयान हो या फिर जदयू भाजपा के बीच जो तीखी नोकझोंक हो, इस बात को लेकर के अब कोई इस बारे में अंदाज़ा नहीं जता सकता है कि अगर बिहार में सरकार टूटी तो कौन किस ओर जाएगा, किस किस के बीच मतभेद है। इस मतभेद को जो लोगों के सामने लाने में लोगों के अलग अलग मत हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। अगर मध्यावधि चुनाव हुई, इसके लेकर के नीतीश कुमार जी ने पूरी तैयारी कर ली है। अब चलिए हम बताते हैं आपको, भारत लाइव की टीम में एक बड़ी खबर आपको बताने जा रही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जी राजद के साथ जाने वाले हैं तो ये भी गलत हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाजपा के साथ रह करके ही अगर मध्यावधि चुनाव होती है तो उसमें शिरकत करेंगे तो ये भी शायद गलत हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे जब राजद भी नहीं होगी, भाजपा भी नहीं होगी तो नीतीश कुमार जी कैसे अपना काम करेंगे? यही बात नीतीश कुमार जी ने इसी सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। भारत लाइव की टीम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके सामने लाई है। नीतीश कुमार जी के क्रियाकलापों को देखें तो सीधे तौर पर जदयू में एक बात स्थापित हो रही है कि आरसीपी सिंह की छुट्टी की जा सकती है और उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बात मीडिया में चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर मध्यावधि चुनाव के लिए बात करें उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हो रहे हैं। चलिए आपको पूरा समीकरण बता देते हैं नीतीश कुमार जी कैसे तैयार हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लाने का सीधा मकसद था लवकुश समीकरण को एक करना। बिहार में लवकुश समीकरण के वोट बैंक को देखें तो दोनों मिला करके करीब 15% होता है। तो नीतीश कुमार जी 15% तो मान ही रहे हैं कि उनके पास है। इसके बाद अब आप सोचेंगे कि और कहाँ से आएगा, चलिए आपको बताते हैं। 15% लवकुश समीकरण। इसके बाद आपको बिल्कुल याद होगा कि कन्हैया कुमार जो वाम दल के नेता हैं, सीताराम येचुरी, ये तमाम लोग नीतीश कुमार जी से मिले हुए हैं। नीतीश कुमार जी के साथ उनकी सहानुभूति है और वाम दल इस बात को मान रही है कि इतने सत्ता के इतने करीब आने के बावजूद राजद के अगर साथ हैं तो नहीं होने वाला है। वाम दल ने इस चुनाव में, पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार में आस्था है, नीतीश कुमार के खिलाफ कभी भी जाकर के नहीं बोल रही है। ये माना जा रहा है कि वाम दल नीतीश कुमार के साथ आएगी। तो ऐसे में अगर वाम दल के वोट बैंक को जोड़ लेते हैं तो आप जितना भी वोट बैंक होता है, चलिए उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन कमतर सबसे कम भी वोट बैंक है अगर वाम दलों का। वाम दल जिस समाज का, जिस समुदाय का, जिस तबके का राजनीति करता है उसे 5% मान लेते हैं, 5% उसे मान लेते हैं तो वाम दल वाला 5%, 15, 5, 20 हो गया। इसके बाद आप सोचेंगे और कहाँ से आएगा, चलिए आपको बताते हैं। ये बात आम है, सभी लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस में एक रिजर्व बना करके रखा है। कांग्रेस जो है वो जान रही है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राजद के साथ आने पर तमाम तरह की जिल्लत उन्हें झेलना पड़ रहा है और कांग्रेस की नीतीश कुमार में आस्था है। ऐसे में अगर हम आपको देखें तो कांग्रेस जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के समय समय पर सहानुभूति दिखाते रहती है। इसके बाद अशोक चौधरी नीतीश कुमार के इक्के हैं और कांग्रेस में उनकी गहरी पैठ है। ऐसे में रिजर्व अभी के विधायक में भी बनाया हुआ है। हम सरकार तोड़ने की बात नहीं करते हैं, मध्यावधि अगर चुनाव होती है तो कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ आ जाएगी। कांग्रेस का जो सवर्ण वाला वोट बैंक है और भी जो वोट बैंक है, तमाम कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, अगर उसे भी 5% मान लिया जाए, चलिए ज़्यादा होता है लेकिन 6% मांग लेते हैं तो कोई दो राय नहीं हो रही है। तो इसके 6, वाम दल के 6 और कांग्रेस के 6 मिला करके हो जाते हैं 12% और लवकुश समीकरण का 15%। तो अगर टोटल को मिला लें तो 12 और 15 वाला अभी समीकरण आपको दिख रहा है। 15, 10, 25, 2, 27% आपको सामने दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद और भी लोग हैं। इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस हो गया, वाम दल हो गया, नीतीश कुमार की अपनी लवकुश समीकरण की बात हो गई, लेकिन एक और तबका है
किस तबके की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत लाइव की टीम ने आपको खबर दिखाई है कि मुस्लिम वर्ग यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अब राजद में रहने को लेकर के बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अल्पसंख्यक समाज इस बात की लगातार मांग करते रहा है कि राजद के साथ उसके साथ रहें, तो बस एक ही बात मिली कि MY समीकरण है, लेकिन इससे Y को तो फायदा हुआ है लेकिन M को फायदा नहीं हुआ है। आज तक राजद ने अपने काल में, इतने दिन सत्ता में रही राजद, इसके बावजूद राजद ने आज तक किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोग को उप मुख्यमंत्री तक बनाने का काम नहीं किया है। इस बात को लेकर के अब अल्पसंख्यक समाज नाराज हैं और इस नाराजगी का जो असर है आपको बीते बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। AIMMM ओवैसी जी की पार्टी आई और एक झटके में 5 सीट जो है लपेट के मुस्लिम बहुल वाले, अल्पसंख्यक बहुल वाले क्षेत्र से लपेट के चली गई। तो ऐसे में AIMMM जो है वो भाजपा के साथ नहीं जा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाने में उन्हें कोई गुर्रेज नहीं है। नीतीश कुमार के साथ आने में ओवैसी जी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो अब देखिए सीधे तौर पर ओवैसी जी के भी, अगर इस पूरे मुस्लिम समुदाय वाला जो ओवैसी जी जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अगर इस बार के चुनाव के परिणाम को देखते हुए उसे भी ज़्यादा नहीं मानते हैं, छोड़ दीजिए तमाम चीज़ें, 5% मान लेते हैं, तो 27 अभी हमारा रिजर्व था, 27 में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो 32% के आसपास होता है। 19-20 हो करके 32 से 33% के आसपास टोटल वोट बैंक होता है नीतीश कुमार जी का, जो न कि बीजेपी के सहयोग से होगा न कि राजद के सहयोग से होगा। तो नीतीश कुमार इस समीकरण पर काम कर रहे हैं और अपने इक्को को जा करके बिठा दिए हैं और नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ने में भी अब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये है नीतीश कुमार का भीतर का प्लान, जो भारत लाइव की टीम आपको एक्सक्लूसिव बता रही है कि नीतीश कुमार कहां जाकर के राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए मध्य अवधि चुनाव होगी तो नीतीश कुमार किस कदर तैयार हैं, ये बात भारत लाइव की टीम ने स्थापित की है। अब देखिए आपको क्या लगता है इस पूरे समीकरण में, क्योंकि 33% के आसपास जदयू भाजपा पूरा इंडिया का वोट बैंक वाला आता है। अभी हमने मांझी जी को नहीं जोड़ा है, अभी हमने मुकेश सहनी जी को नहीं जोड़ा है। अगर ये दोनों भी नीतीश कुमार के साथ सत्ता बनते हुए देख के आ जाते हैं तो 5-5 इनका भी मान लेते हैं, तब तो 40 के पार हो जाता है, 43 से 45% का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन उतने नहीं मानते हैं नीतीश कुमार जी कांग्रेस के साथ, वाम दल के साथ, और अगर बात करें तो ओवैसी AIMMM के साथ मिल करके एक नया समीकरण दे रहे हैं और जिसकी राजनीति अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो है भारत लाइव के साथ, भारत लाइव के लिए एक खास रिपोर्ट सुमन सौरभ की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।